अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक पावर सप्लाई है रिपेयरिंग के लिए GX6605 वाली। ये डेड पावर सप्लाई है, अभी जो है कोई वोल्टेज शो नहीं करा रही, ये बिल्कुल डेड है। जो कि इसका मेन मसला है वो भी मैं आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और इसके बाद जितने भी इसमें ऑल कंपोनेंट हैं सब के वोल्टेज भी आपको चेक करवाऊँगा कि हमारा फॉल्ट कहाँ पर बन रहा है और ये कैसे रिपेयर करें। ये बआसानी आप जो है मिनटों में रिपेयर कर सकेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको ऑलरेडी बताता चलूँ। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर जो हमारा PF लगा हुआ है और ये फ्यूज़ बॉक्स, ये दोनों अभी डेड हैं, जबकि ये पावर सप्लाई ऑन नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दूं ताकि आपको यकीन हो जाए। ये देख लें, ये रही इसकी पिक्चर, और ये वाला जो है PF और ये फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे फट चुका है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रही। तो इसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जिसकी वजह से ये मसले पड़ जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको मीटर के ज़रिए जो है सब कुछ बता देता हूँ कि इसको कैसे रिपेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मीटर रहा आपके सामने, और सबसे पहले जो है हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। ये देख लें दोस्तों, ये अभी मैं वापटा वाली साइड पे अपने मीटर को रखने लगा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करते हैं कि इसको मैंने वापटा वाली वायर लगा के रखी हुई है। ये मीटर रहा आपके सामने, देख लें दोस्तों, यहाँ पर हमें 220-30 वोल्टेज जो हैं वापटा वाले मिल रहे हैं, लेकिन ये ऑन नहीं। तो मज़ीद जो है मैं आपको इंशाल्लाह अगली साइड पे भी चेक करवाता चलूँगा। ये देख लें दोस्तों, ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स है। फ्यूज़ बॉक्स पर मैं आपको चेक करवा दूं, ये हमारे वोल्टेज कंप्लीट हैं। इससे अगले पॉइंट पर जो है बिल्कुल वोल्टेज नहीं। तो इसको मैं हटा देता हूं मीटर को यहाँ से, और इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले जो है मैं आपको चेक करवा दूं कि यहाँ हम जैसे ही इसके फ्यूज़ बॉक्स पर जंपरिंग करते हैं तो ये बिल्कुल पीछे जो है हमारा बैक साइड पे सीरियस जलने लग जाता है, जबकि मैं आपको ऑलरेडी चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, ये जैसे ही मैंने चिमटी लगाई ये हमारा सीरियस जलने लग पड़ा। ठीक है दोस्तों, इसमें यही प्रॉब्लम है कि अभी ये शॉर्ट है, इसका कुछ हिस्सा जो है ये शॉर्ट है। तो अभी मैं इसको पावर से हटाता हूँ। पावर से हटाने के बाद इसमें जो चीज़ भी है इंशाल्लाह मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ। तो दोस्तों, ये मीटर रहा आपके सामने, मैंने डायोड की रेंज पे रख दिया मीटर को, और इसके बाद तमाम तार जो कंपोनेंट हैं इनको चेक करेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे बना और किस वजह से ये शॉर्ट है। इसमें वाहिद बात ये है कि ये जो है PF ये अभी शॉर्ट है हमारे पास, जबकि मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा देता हूँ यहाँ पर लगाकर। ये देख लें, हालांकि हमारा PF जो है ये कोई वोल्टेज शो नहीं कराता, ये जिसकी वजह से शॉर्ट है, हमारा सीरियस जलने लग जाता है। और इसके बाद जो है हम इसके पहले डायोड चेक करेंगे ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। तो अभी ये देख लें, ये हमारा डायोड तकरीबन ओके है पहले वाला, और इसके बाद हम दूसरे वाला चेक करेंगे। यहाँ पर ये भी ओके और क्लियर है। इसके बाद दोस्तों ये तीसरे वाला चेक करते हैं, ये भी हमारा ओके और क्लियर है। इसके बाद ये लास्ट रहा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये भी हमारा ओके और क्लियर है। ये वाले जो 4 डायोड हैं हमारे DC वाले, ये जो क्लियर हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है जो कि नेक्स्ट पॉइंट पर DC वोल्टेज देती है कैपेसिटर पर, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारी ओके और क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रहा ये एक PF जो कि शॉर्ट है। अभी फ्यूज़ बॉक्स भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर ये देख लें, ये डेड हुआ पड़ा है हमारा फ्यूज़ बॉक्स। ठीक है दोस्तों, ये 2 चीज़ें डेड हो गई। और इसके बाद रहा यहाँ पर एक और डायोड लगा हुआ है, ये देख लें यहाँ पर,
तो अभी हम इसको भी चेक करते हैं, एक ऊपर वाली साइड पे है, इसको भी चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला भी हमारा डायोड ओके और क्लियर, और इसके बाद रहा ये ऊपर वाला, ये भी देख लें, ये भी हमारा ओके और क्लियर है। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद बैक साइड है इसकी, तो इसकी भी मैं ऑलरेडी आपको पिक्चर दिखाता चलूँ कि ये बिल्कुल यहाँ पर जो SMD छोटी सी रेजिस्टेंस हैं, ये बिल्कुल तमाम तार जो हैं ओके और क्लियर हैं। तो अभी हमारा फॉल्ट कहाँ पे बन रहा है दोस्तों कि एक ये PF और ये एक फ्यूज़ बॉक्स, जो कि ये दोनों चीज़ें डेड हैं। अभी इनको चेंज करते हैं और इसके बाद उम्मीद तो है ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अगर कोई और फॉल्ट नेक्स्ट पॉइंट पर हुआ तो वो भी निकाल लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी अगर DC साइड पे भी चेकिंग करवाई तो अभी दोस्तों मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ PF को, और फ्यूज़ बॉक्स की जगह पर मैं बैक साइड से जंपरिंग कर देता हूँ, और उसके बाद करते हैं इसको चेक कि हमारा ये मसला कंप्लीट हुआ या अभी इसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये देख लें, मैंने इसके फ्यूज़ बॉक्स वाली जगह पे ये जंपरिंग लगा दी, और इसके अलावा ये वाला जो PF है ये अभी यहाँ से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसको चेक भी करते हैं ताकि हमारा काम ओके और क्लियर हुआ या इसमें कोई अभी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ से निकाल लूँ, और निकालने के बाद अभी हम इसको देते हैं पावर। फ़िलहाल आर्धी तौर पे चेक करते हैं कि ये हमारा काम ओके हुआ कि नहीं। तो दोस्तों इसको जो है मैंने मेन पावर पे लगा दिया, और इसके बाद इंशाल्लाह अभी इसके वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि इसमें जो एक कंपोनेंट डेड था वो मैंने निकाल दिया था, जिसकी वजह से ये पावर सप्लाई जो है ऑन नहीं हो रही थी। तो अभी हम इंशाल्लाह इसके वोल्टेज भी चेक करते हैं। तो इसको मैं बैक साइड पे कर लेता हूं दोस्तों। ये देख लें, सबसे पहले हम इसके DC वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे वोल्टेज अभी ओके हो चुके हैं या अभी कोई मसला है। तो देख लें दोस्तों, ये हमारे 5 वोल्ट ये क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद ये ग्राउंड, और ये 15 वाला, और इसके बाद रहा ये 20 वाला। तो अभी जो है हमारा काम ओके और क्लियर हो चुका है दोस्तों। आपको ये बताता चलूँ कि अगर इस तरह का PF आपके पास इजाफी पड़ा है तो आप लगा सकते हैं इसमें, ये वाली जगह पे जहाँ से मैंने निकाला था। अगर नहीं पड़ा तो कोई मसला नहीं, ये वैसे भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई जंपरिंग कोई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, ये सिर्फ PF यूज़ होगा यहाँ पे। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बार बार नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।